जय श्री राम साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 पर। मैं हूं राम। साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे और इसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथियों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। साथियों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य करें। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे। साथियों, हमारे ऐसे साथी दोस्त हैं 80 से 90% जो हमारी वीडियो को तो देखते हैं, वीडियो को तो वॉच करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ साथियों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट और भी पढ़ाई से और स्टडी से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य आपसे पूछा है, तो वो कौन सा बना था? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका में 1945 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो वो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता, यह पूछा गया है, यानी खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है साथियों, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हिंदी दिवस लिखा है, तो आप इसका सही जवाब देंगे 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछा जाए साथियों, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। तो आप ध्यान रखना, हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? तो राष्ट्रभाषा हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। 343 के तहत हमारी हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, ठीक है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। इनमें जो और भी ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो अनुच्छेद 356 है, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 है और ये हमारा वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 60 है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो अब आपसे ओलंपिक खेलों का आयोजन पूछा गया है, ये कितने वर्ष बाद होता है? देखिए, इतने भी इजी क्वेश्चन आते हैं साथियों, कितने इजी क्वेश्चन हैं। लेकिन साथियों, ये क्वेश्चन इजी जब लगते हैं जब हम पे आते हैं, अगर नहीं आते तो बहुत ही कठिन लगते हैं साथियों ये भी क्वेश्चन। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, ठीक है साथियों। ये हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 नवंबर को, तो साथियों 5 नवंबर को हम विश्व सुनामी और जागरूकता दिवस मनाते हैं, ठीक है साथियों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो कौन सा ऐसा देश है इसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन की सीमा कुल 14 देशों के साथ लगती है, ठीक है साथियों। देखिए, सबसे बड़ा देश है हमारा रूस, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो देखिए, बैरोमीटर के पठन में अगर तेज़ी से गिरावट हो रही है तो ये किसका सूचक है, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, तूफान। तूफान आने का सूचक होता है बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट
होने का कारण। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब बताना है कौन सा है, सहारा है, गोबी है, थार है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी थार। तो थार भारतीय मरुस्थल का नाम है जो रेगिस्तान में, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो आप इनको भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है साथी हो। तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है साथियों, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो अब आपको पृथ्वी के बारे में बताना है। हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी किस प्रकार से है, ऐसी है। तो ये किस दिशा की ओर घूमती है। तो इसके ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो साथियों हम इसका सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए साथियों, पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है तभी तो हमें प्रतीत होता है कि सूर्य हमारा पूर्व से निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तभी हमें दिखाई देता है सूरज पूरब से निकलते हुए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। अब आपसे उज्जैन के बारे में पूछ लिया गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों ऐसे भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए शहरों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षिप्रा। ये क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ठीक है, तो हम और भी बता देते हैं। तो आगरा के देखिए यमुना जो है, यमुना के किनारे आगरा शहर बसा हुआ है। ठीक है साथियों, और साबरमती के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। ठीक है, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ, ठीक है, लखनऊ बसा हुआ है हमारा। ठीक है साथियों, आपको इस प्रकार से ये भी याद रखने होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं साथियों। देखिए साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें साथियों, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो ऐसी वह कौन सी धातु है साथियों, धातु जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, यानी उसमें बिजली आसानी से जा सके, यानी अच्छे सुगमता से बह सके। तो आप सोच रहे होंगे कॉपर, क्योंकि कॉपर के अधिकतर वायर होते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। चांदी महंगी होने की वजह से इसके हम तार नहीं बनाते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर कॉपर होती है। दूसरे नंबर पर अच्छी सुचालक धातु, इसीलिए कॉपर की हम तार बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे अच्छी आपसे पूछा जाए धातु तो वो होगी चांदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। जो गोबर गैस है, गोबर गैस देखिए साथियों, उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन गोबर गैस में पाई जाती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है साथियों, मार्स गैस यानी मंगल ग्रह की गैस। ठीक है, क्योंकि मंगल ग्रह पर मीथेन के वायुमंडल भी है। ठीक है साथियों, देखिए ये धान की खेती में और जो पोए जो ज्वाली करते हैं वहाँ मिलती है, और दलदली भूमि में भी मीथेन गैस मिलती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है फॉर्मूला CO2, ऑक्सीजन का होता है O2 और नाइट्रोजन का होता है N2। ठीक है साथियों, देखिए सभी के साथ 2 2 लगा है यहाँ, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। सभी के साथ वैसे होता नहीं है, लेकिन ये कंबाइंड होने की वजह से लगे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए जो दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है, यह पूछा गया है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब पुरस्कार हमारा ऑप्शन ए सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक आपसे पूछ लिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु नानक। तो गुरु नानक हमारे सिख धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा ये जो प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, तो कथकली किस राज्य से संबंधित है, अब ये आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। तो कथकली हमारा केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है साथियों, कथकली केरल। कथकली से एक और है, वो केरल से हमारा एक और शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम मोहिनी अट्टम है। और तमिलनाडु से हमारा भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। उड़ीसा से ओडिसी शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, पूछ लिया गया है आपसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, सिंचाई नहर है। आइए अगले क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पूछा गया है, तो वह कौन सा है? इसका तो सही जवाब शायद आप सभी बता देंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत रत्न। ठीक है साथियों, देखिए ये इसी क्रम में दिए हुए हैं। भारत रत्न के बाद छोटा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्म श्री। ये जो है ना, ये चार भैया हैं, चार भैया। तो सबसे बड़ा है भारत रत्न, दूसरा है छोटा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण और उससे छोटा पद्म श्री। देखिए इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखते हैं कि भारत रत्न तो सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए इसमें 4 अंक हैं, तो ये छोटा, इसमें 3 अंक है, ये छोटा और इसमें 1 अंक है, तो ये और भी छोटा। ठीक है, इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए गए हैं आपसे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमेशा। ठीक है, चाहे कोई भी हो उस समय के प्रधानमंत्री, तो उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, लाल रक्त कणिका कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिका के बारे में पूछा गया है, यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी RBC रेड ब्लड सेल के बारे में पूछा गया है, कहाँ बनती हैं ये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। तो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर के हमारे कौन से भाग में पायरिया रोग लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए दांत। तो दांत में हमारा क्या है, पायरिया रोग लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब देखिए साथियों ऑप्शन ए है कटक। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। तो चावलों को अगर काटेंगे तो कट कट की आवाज़ आएगी ना, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं चावल का जो है अनुसंधान संस्थान कटक में है, यानी चावल कटक कट कट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली? तो भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली पूछा गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1853। तो भारत में ट्रेन 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछ ली गई आपसे, तो इसका सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो साथियों, आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपको हमारी मेहनत कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट भी अवश्य करें, आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। साथियों देखिए, अगर आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों।